जय सिया राम मित्रों। श्री हनुमंतेश्वर मंदिर में आप सभी का स्वागत है। आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आज घर से गृह तक जो हमारा मेन विषय है उसके दूसरे भाग का आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो पहला भाग था उसमें चर्चा की गई है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें घरों से समाप्त हो गई, लुप्त हो गई, जिसके कारण हमारे घर में से, सभी के घरों में से बरकतें ख़त्म होनी शुरू हो रही। तो पहला जो मुख्य केंद्र था वो पात्र था। मिट्टी के, पीतल के, लोहे के, कांसे के, तांबे के पात्रों का इस्तेमाल जो हम करते थे वो शने शने धीरे धीरे बंद हो गया। तो वो एक कारण मुख्य है रहा हमारे घरों में से बरकतों का ख़त्म होने का। दूसरा आज जो कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहला कारण है। पहला कारण पात्र था, तो आज ये जो दूसरा कारण है वो है प्रकाश। कुदरती प्रकाश, जो प्राकृतिक रोशनी है वो हम अब लेना बंद कर चुके हैं। मूलतः हर जगह, अब पुराने समय में कैसे होता था कि हर कमरे में एक घर में जितने कमरे होते थे सब में रोशनदान होते थे। रोशनदान होने से एक तो ताज़ी हवा जो है वो बाईपास होती थी, दूसरा सूर्य भगवान की किरणें, भास्कर भगवान की रश्मि सीधे प्रातःकाल आपके कमरे में आती थी। तो ये दो चीज़ें कि प्रकाश का सही ढंग से हम उपयोग करना बंद कर दिए हैं, ये भी एक कारण है लगातार अस्वस्थ रहने का और घर से बरकत के ख़त्म होने का। आप यकीन मानिए ये बहुत छोटी सी चीज़ दिखने वाली, पर इसका प्रभाव हर व्यक्ति, केवल व्यक्ति पर ही नहीं, जितने भी प्राणी हैं जो सब पर इसका प्रभाव है। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए हमारे घर में कोई बच्चा हो छोटा, तो हम क्या करते हैं कि छोटा बच्चा होता है, जब वो बहुत कभी जिद करने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, तो जो पुराने बुजुर्ग होते थे या सियाने होते थे घर में, वो कहते थे इसको जाओ थोड़ा सा बाहर ले जाओ, थोड़ा सा बाहर इसको टहला लो, ठीक है। तो बाहर ले जाने से ऐसा क्या होता था कि बच्चा चुप कर जाता था, शांत हो जाता था, प्रसन्न हो जाता था। बाहर का अर्थ ये कि उसको ताज़ी प्रकाश, ताज़ी रोशनी मिलती थी। तो ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ताज़ा जो प्रकाश है, कुदरती रोशनी है, उसको अपने जीवन का, दिनचर्या का एक अंग एक जरूर बनाएं। एक चीज़ और जब पुराने ज़माने में होती थी, जो पुराने समय में होती थी, आज से 20-25 साल पहले मात्र ही, कि हम अपने घर की छतों पर रात को खाना भी खाया करते थे इकट्ठे बैठकर और सोया करते थे। भगवान सूर्य की किरणें तो लाभकारी हैं ही, पर भगवान चंद्रमा की किरणें जो हैं वो अमृत है। सोमेश्वर भगवान चंद्र, उनकी चांदनी में बैठना, खाना खाना, बातें करना और सोना, ये भी मानसिक बीमारियों से रक्षा करता था। अब वो चीज़ें तो बंद हो गई, घरों में कूलर आ गए, एसी आ गए, पूरे कमरे बंद हो गए, प्रकाश, ताज़े प्रकाश का कहीं आदान प्रदान है ही नहीं। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है, मुझे तो लगता है कि उनको सूर्य और चंद्रमा देखे ही शायद महीनों सालों गुजर गए होंगे कि उन्होंने कभी भगवान ऋषियों को देखा हो, चंद्र भगवान को देखा हो, प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य भगवान को देखा हो। तो ये चीज़ें ख़त्म होने से शरीर, हर घर में एक दुविधा जो सबको पड़ी है वो ये कि अब शारीरिक कष्ट जो है वो बढ़ गए हैं। पुराने समय में इतने रोग नहीं हुआ करते थे, कभी कभार किसी घर में कोई बुखार चढ़ता था तो एक दवाई से ठीक हो जाते थे। अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि थोड़ी बहुत ही दवा तो असर ही नहीं करती, और लगातार घर में कोई ना कोई, अगर जितने में सदस्य हो सारे ही बीमार पड़े रहते हैं। तो ये ज़रूर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ताज़े प्रकाश का सेवन करना शुरू करें,
प्रातःकालीन जो सुबह का प्रकाश है उसको लें। वो हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, शुभकर है। और उस प्रकाश के दायरे में हम रहेंगे तो अपने आप ही परिवार में से जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। एक चीज़ और उस प्रकाश का फ़ायदा, अगर मान लीजिए कि आजकल युवा पीढ़ी ज़्यादा व्यस्त हो गई है, उनके पास समय ही नहीं है सुबह जागने का, या फिर वो रात को अपनी जॉब कर रहे हैं और सुबह आते हैं तो उनको सोना होता है, तो उसका भी एक हल है। हालांकि वो उतना लाभकारी नहीं जितना सूर्य प्रकाश का लाभ है, उतना तो नहीं लाभकारी, पर उसका चलो कुछ ना कुछ लाभ दे सकता है। उसमें ये है कि आप वही जो इस वीडियो के पहले भाग में कहा गया था, मिट्टी के पात्र, उस पात्र में पानी जल भर के सुबह रखिए सूर्य देवता में, खुले प्रकाश में। और जो व्यक्ति, जिनको लगता है कि वो सुबह भगवान सूर्य को जल नहीं दे सकते, या उनको अर्घ नहीं दे सकते, या उनके दर्शन नहीं कर सकते, या उनकी रोशनी में थोड़ी देर बैठ नहीं सकते, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उस जल को पीना शुरू करें। सूर्य के प्रकाश में पड़ा हुआ 10-12 घंटे का जो जल है वो भी कुछ लाभ दे सकता है, बीमारियों से रक्षा कर सकता है, संकट से रक्षा कर सकता है। पर जो सुबह जागने का, प्रातःकाल खुली हवा में सोने का फ़ायदा है वो अलग ही है। कोशिश की जाए कि सप्ताह में एक दिन जरूर जितने भी घर के सदस्य हों वो सब खाना रसोई घर में बनाकर छत पर खुली में जाएं, थोड़ा सा प्रकाश कर लें और चंद्रमा की रोशनी में सारे व्यक्ति बैठकर ही उस भोजन को ग्रहण करें। आप यकीन मानिए घर में से जितनी मानसिक शारीरिक कष्ट हैं सब दूर हो जाएंगे। बस यही विनती कि इन चीज़ों को, इन बातों को अगर हम फॉलो करेंगे, इनको अपनाएंगे, तो आने वाला जीवन, आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो अपने मूल से ना हटे। मूल अर्थात जो जड़ है, कोई भी पेड़ कितना भी बलवान क्यों ना हो, कितनी भी छाया ना क्यों ना देता हो, फल ना क्यों ना देता हो, पर उसका जो बेस है, जो उसका मूल है, जो उसकी जड़ है, वो मजबूत होनी चाहिए। उस जड़ों में पानी का संचार जरूरी है, उस जड़ों में खाद जरूरी है, उस जड़ों का पालन पोषण करना जरूरी है एक निश्चित समय तक। तो एक निश्चित समय तक आप कुछ दिन इस विधि को करके देखिए। सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर बैठिए, थोड़ी देर रात की रोशनी में बैठिए, आप सबको विशेष लाभ होगा। ये जरूर आप करिए, कम से कम 1.25 महीना एक बार करके देखिए। जितने परिवार के सदस्य हैं सब जन बैठिए, आपको सब लाभ मिलेगा। जय सिया राम। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर से ग्रह तक का अब तीसरा ऐसा कौन सा कारण है जिससे हमारे ग्रहों को खराबी हो रही है, जिसके कारण हमारे ग्रह खराब हो रहे हैं। पहले भाव में हमने, पहली वीडियो में हमने पढ़ा है पात्रता के बारे में। ये जो दूसरी वीडियो है ये प्रकाश के बारे में है। इसके बाद अब अगला तीसरा भाग आएगा, उसमें भी कुछ ऐसे चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए आइए श्री हनुमान जी के चरणों में बैठकर चरण वंदना करें और नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। उनके चरणों में ऐसी प्रार्थना करें कि जितने भी दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं वो दूर करें। आइए हम सब मिलकर अपने परिवार के लिए, इस भारतवर्ष के लिए, पूरे विश्व के लिए सुख में कामना करें। ओम प्रणवो पवन कुमार कलबन पावक ज्ञान गंजा सुहृदयागार बसहि राम सर चाप दर अतुलित बलधाम महेम शीलावदेयम धनुज बन कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम दिशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ओलंघ्य सिंधु सलिलम सलिलम यह शोक भंजन कात्मजाया आदाय तिनेव ददा हालंका नमामि तम प्रांजलिरजनेयम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वाता तम जम्बानरायूत मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। ओम। चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस मंदिर के साथ आप जरूर जुड़िए। जय सिया राम। हनुमान जी आप सब पर कृपा बनाए रखें, आप सबको प्रसन्नता दें, संपन्नता दें, प्रपन्नता दें, ऐसी श्री हनुमान जी के आगे हमारी बेनती है। जय जय सिया राम सभी को।